नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा और अगले आने वाले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा। और मेन जो हाइलाइट है हमारी इस परिचर्चा का, एक तो है डिप्रेशन जो कि उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और दूसरा है कि जो हमारा शीतलहर या घना कोहरा जो है भारत के किसी भी हिस्से में अगले 5 दिनों तक नहीं चलने वाला है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारा एक मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि ईरान के ऊपर एक ट्रफ के रूप में देखा जा सकता है और इसके साथ ही उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बना हुआ है जो कि आसाम तक श्रीलंका तट को क्रॉस करेगा। अगर हम पिछले 24 घंटे के ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो हमें तमिलनाडु के और केरल के कुछ एक आध स्थानों पे हमें हल्के से मध्यम वर्षा देखने को मिली है और वहीं पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कोस्टल आंध्र प्रदेश के एक आध स्थानों पे हमें हल्की वर्षा देखने को मिली है। तमिलनाडु में अधिकतम 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, वहीं पे केरल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अधिकतम 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो लगभग 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में उत्तरी पश्चिमी भारत के प्लेन एरिया के अधिकांश हिस्सों में चल रहा है और उससे लगा हुआ जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ पे भी हमारा न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहा है। और आज जो है हमें न्यूनतम सबसे लोवेस्ट न्यूनतम जो है टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बीकानेर में देखने को मिला है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो कल का जो हमारा डिप्रेशन यानी कि कम दबाव का जो क्षेत्र था उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में वो लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तरी पश्चिमी दिशा में मूव किया है और आज सुबह लगभग वो 110 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ त्रिनकोमाले जो कि श्रीलंका में है उससे है और लगभग 420 किलोमीटर कराईकल के उत्तरी पूर्वी दिशा में है। यह डिप्रेशन जो है वेस्ट साउथ वेस्ट वर्ड्स श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं और जो कि आसाम तक श्रीलंका तट को क्रॉस करेगा और इस डिप्रेशन के चलते हमें जो है हल्की से मध्यम बरसात तमिलनाडु के खास करके कोस्टल तमिलनाडु के अनेक स्थानों में अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगी और इसके साथ ही एकाध स्थानों पे हमें भारी वर्षा भी दक्षिणी तमिलनाडु के एकाध स्थानों पे अगले 2 दिनों तक देखने को मिल सकती है। ये हमारे डिप्रेशन का ऑब्जर्व्ड फोरकास्ट ट्रैक है। जो ब्लैक कलर का लाइन है वो हमें ये दर्शाता है कि डिप्रेशन हमारा अभी तक किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और रेड कलर का लाइन है वो ये दर्शाता है कि आगे ये डिप्रेशन किस दिशा में बढ़ेगा। जैसा कि रेड कलर की लाइन में हम देख पा रहे हैं ये डिप्रेशन जो है श्रीलंका तट की तरफ बढ़ रहा है और श्रीलंका तट को लगभग आसाम के आसपास ये क्रॉस करेगा। और इस डिप्रेशन के चलते जो हमारा सी कंडीशंस है, जो समुद्र की कंडीशंस है उनको अगर हम देखें तो रफ टू वेरी रफ सी कंडीशंस उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में, उसके अलावा श्रीलंका के तट पे गल्फ ऑफ मन्नार उससे लगा हुआ जो कोमोरियन एरिया है और तमिलनाडु के भी खासकर दक्षिणी तमिलनाडु के तट पे भी हमें अगले 2 दिनों तक रफ से वेरी रफ सी कंडीशन देखने को मिलेगी। जिसके चलते हम जो हमारे फिशरमैन भाई हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, कोमोरियन एरिया और श्रीलंका के तट के आसपास और दक्षिणी तमिलनाडु और कराईकल के तट के आसपास हमें अगले 2 दिनों तक नहीं जाना चाहिए। और ये फिशरमैन वार्निंग जो है हमने राइट हैंड साइड में जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमने ग्राफिकल फॉर्म में भी इसको दर्शाया है। जो हमारा शेडेड एरिया है उन सभी क्षेत्रों में जो हमारे मछुआरे भाई बहन हैं उनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें तो एक हमारा अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है जो कि लोअर और मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में ईरान को आसपास लगभग एक ट्रफ के रूप में देखा जा सकता है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक एकाध स्थानों पे हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश भी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 2 तारीख को एकाध स्थानों पे बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी भारत में कहीं पे भी बारिश नहीं होगी। मौसम मुख्यतः हमारा शुष्क रहेगा। और अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत में मिनिमम टेम्परेचर अगले 3 दिनों तक 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा और उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। वहीं पे पूर्वी भारत में मिनिमम टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा अगले 3 दिनों तक और उसके बाद वहाँ पे कोई खास बदलाव नहीं होगा। और इसके साथ ही भारत के अन्य सभी हिस्सों में टेम्परेचर्स में कोई खास बदलाव अगले 5 दिनों तक देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही जो हमारा शीतलहर अभी तक कुछ एक स्थानों पे चल रहा था या घना कोहरा कुछ एक स्थानों पे देखने को मिल रहा था, वो लगभग भारत के किसी भी हिस्से में अगले 5 दिनों तक देखने को नहीं मिलेगा।
ये हमारा वेदर वार्निंग है जो कि हमने कलर कोडेड और ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं भारी बारिश के चलते हमने तमिलनाडु को अगले 2 दिनों तक के लिए येलो कलर वार्निंग दिया हुआ है और इसके साथ ही हमने केरल को भी अगले 3 दिनों तक के लिए येलो कलर वार्निंग दिया है, क्योंकि केरल में भी एक आधे स्थानों पे थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और वहीं पे लक्षद्वीप को हमने 2 फरवरी और 3 फरवरी को भी येलो कलर का वार्निंग दिया है, क्योंकि उन सभी लक्षद्वीप के आसपास भी हमें थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एमडी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।